हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने आईटी हंट में स्वागत है। जैसा कि ये मैं आपको आउटपुट स्क्रीन दिखा रहा हूँ, फ्रेमसेट की मदद से हमें ऐसी कोडिंग करनी है। हमें विंडो को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसा कि देख सकती हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो फ्रेमसेट टैग की मदद से हम विंडो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कॉल्स में हम दो वैल्यू पास करेंगे। ये कितना है 30% और ये 70%। एक्चुअली ये 20% मैंने दिया और ये कितना दिया है 80%। तो हमने फ्रेमसेट ओपन किया। फ्रेमसेट में हमने कॉल्स नाम के एट्रीब्यूट का यूज़ किया। उसमें क्या पास किया 20, 80। तो 20 में हमने क्या किया है, तीन इमेज लगाए हैं। पहला इमेज IMG टैग दिया है, दूसरा फिर H1 लिखा है भगत सिंह H1 के अंदर। फिर हमने महात्मा गांधी जी के लिए दूसरा IMG टैग यूज़ किया है। फिर H1 के अंदर महात्मा गांधी लिखा है। ऐसे ही तीसरा IMG टैग यूज़ करके मैंने तीसरा फाइल पाथ दिया है। उसके बाद H1 के अंदर जवाहरलाल दिया है। तो क्वेश्चन में कहा था कि हमें नेशनल लीडर्स, मतलब जो लीडर्स हमारे, उनका हमें लेफ़्ट फ्रेम में फ़ोटो दिखाना है और नाम दिखाना है। और जैसे ही फ़ोटो पर क्लिक करें तो ये जो राइट साइड हमारा फ्रेम है, फ्रेम हमारे दो हैं, लेफ़्ट और राइट, दो फ्रेम हैं। तो जब लेफ़्ट फ्रेम में तो हमें 3 इमेज दिखे नेशनल लीडर्स की, और जब उस लीडर के इमेज पर क्लिक करें, जैसे भगत सिंह पर अगर क्लिक करूं, तो यहाँ ये जो दूसरा फ्रेम है राइट साइड वाला, इसमें हमें भगत सिंह का क्या दिखे, इंट्रोडक्शन दिखे। तो जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए भगत सिंह जी का इंट्रोडक्शन है और यहाँ फ़ोटो भी मैंने अलग से लगा दिया है। तो ऐसा ही कुछ हमें डैशबोर्ड दिखे। जब हम महात्मा गांधी जी की इमेज पर क्लिक करें तो यहाँ से भगत सिंह जी का हट जाए, यहाँ किसका आ जाए इंट्रोडक्शन, महात्मा गांधी का। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख पाएंगे यहाँ महात्मा गांधी जी का आ चुका है। सेम ऐसे ही जब हम जवाहरलाल नेहरू जी के फ़ोटो पर क्लिक करें तो हमें जवाहरलाल नेहरू का ऐसे हमारे डैशबोर्ड दिख जाए। तो ये हमने कोडिंग कर रखा है। इसी की कोडिंग को हम पिछले क्लास में मैंने बता रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ मैंने आपको आउटपुट दिया है, और अगर कोडिंग भी देखना चाहते हैं, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, देख लीजिए आप कोडिंग भी। तो पहले मैंने इसको क्या किया, मिनिमाइज़ कर लिया। इसको मैंने क्या किया, मिनिमाइज़ कर लिया। अब इसका कोड देखिए। इसके लिए बहुत सारे फ्रेम बनाने पड़ेंगे। जैसे एक फ्रेमसेट टैग के लिए हमें कोडिंग बनानी पड़ेगी। देखिए फ्रेमसेट की फ़ाइल है, गांधी जी के लिए एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, एक नेहरू जी के लिए फ़ाइल बनानी पड़ेगी और एक भगत सिंह के लिए। और हम जब फ्रेम सेट में दो पार्ट डिवाइड करेंगे, फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम। फर्स्ट फ्रेम क्या होगा, लेफ्ट साइड, और सेकंड फ्रेम क्या होगा, राइट साइड। तो यहाँ फर्स्ट फ्रेम नाम का भी हमने एक क्या बना रखा है, फ्रेम सेट बना रखा है। फ्रेम सेट नहीं, फाइल बना रखा है। जैसे इसको मैं कोडिंग इसकी ओपन करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कोडिंग पे गया मैं, और यहाँ देखिए ये कोडिंग है। तो इसमें देखिए यहाँ पर बॉडी टैग में मैंने बीजी कलर यूज़ किया है, वायलेट। और यहाँ देखिए 3 इमेज हैं। ये पहली इमेज है, आप देख सकते हैं, ये पहला इमेज है। उसके बाद ये देखिए दूसरा इमेज है भगत सिंह की, और ये तीसरा किसके लिए है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के लिए। पहली इमेज भगत सिंह की थी ये वाली, दूसरी इमेज हमारी महात्मा गांधी की, और तीसरी इमेज जवाहरलाल नेहरू की है। तो एक वेब पेज मैंने बनाया है, उसमें 3 इमेज लगाया है, और इस इमेज को किसके अंदर दिया, ये देखिए एंकर टैग के अंदर। ये देख पा रहे होंगे आप, एंकर टैग के अंदर हमने इसको दे रखा है। ये देखिए एंकर टैग के अंदर दे रखा है, और एंकर टैग हमारा यहाँ क्लोज भी हो रहा है। तीसरी इमेज को हमने यहाँ, ये जवाहरलाल नेहरू जी की इमेज हमने यहाँ पे एंकर टैग के अंदर दिया है। और इस इमेज को हाइपर लिंक बनाया है। जब इस इमेज पर कोई क्लिक करे तो कौन सी फाइल खुले, HREF में आप देखेंगे नेहरू.html दिया है। तो नेहरू.html नाम की एक फ़ाइल बनाया है जिसमें नेहरू जी का इंट्रोडक्शन है। जैसे ही दूसरी इमेज हमने किसके लिए, महात्मा गांधी जी के लिए, यहाँ SRC देखेंगे गांधी.jpg है, यहाँ नेहरू.webp है, और यहाँ पर भगत.webp है। ये फाइल का एक्सटेंशन नेम है। और ये जो इमेज है मैंने किससे लिंक करा रखा है, भगत.html नाम के फाइल से। ये जो हमारा गांधी जी की फ़ोटो है, इसको मैंने किस फाइल से लिंक करा रखा है, गांधी.html नाम की। तो ये 3 फ़ोटोज़ मैंने वेब पेज में लिया है, उसका नाम first.html है। और फ्रेम सेट में आ जाते हैं। यही जो first.html नाम की फ़ाइल हमने बनाया था, हमने HTML ओपन किया, फ्रेम सेट में कॉल्स में 20 और 80 किया है। 20 लेफ्ट फ्रेम होगा, 80 हमारा राइट फ्रेम होगा। पहला फ्रेम है हमारा first.html। जो हमने ये first.html फ्रेम बनाया था, इसको मैंने कहाँ लिंक किया है, ये फ्रेम सेट के अंदर पहले फ्रेम में ही इसका SRC दिया है, क्योंकि हमें पहले फ्रेम में ही 3 इमेज दिखी है। तो यहाँ देखो 3 इमेज हमें दिखेगी, और उसको लिंक भी बना दिया है। तो यहाँ देखिए अलग अलग से नेहरू.jp ये हमने बना रखा है इमेज, नेहरू जी की इमेज लगाई है, उसमें उनका इंट्रोडक्शन लिखा है। ये गांधी जी की इमेज है और उसमें इंट्रोडक्शन लिखा है, सेव किया है फाइल। ये भगत सिंह जी का इंट्रोडक्शन और ये इमेज लगा रखा है। तो 3 फाइल बनाने हैं आपको, गांधी जी का फाइल, नेहरू जी का और भगत जी का। तीनों लोग का इंट्रोडक्शन लिखना है और फ़ोटो लगानी है।
और एक हमें फ्रेम सेट फाइल बनाना है जिसमें हमें फ्रेम सेट में कॉल्स को 20 और 80 करना है। दो फ्रेम बनाने, क्योंकि हम 2 फ्रेम में डिवाइड कर रहे हैं। पहला फ्रेम हमारा लेफ्ट है, दूसरा फ्रेम राइट है। तो यहाँ देखिए फ्रेम, दूसरे फ्रेम में हमने नेम क्या दिया, राइट, क्योंकि हमें इसी राइट वाले फ्रेम में फर्स्ट वाले फ्रेम को ओपन करना है। जो फर्स्ट डॉट HTML है, इसमें देखेंगे अगर आप, तो इसमें जो एंकर टैग है, इसमें टारगेट मैंने क्या दिया, राइट। यही टारगेट जो राइट है, इसी को मैंने किस में दिया है, फ्रेम सेट के अगर अंदर देखेंगे आप, तो यही नेम एट्रीब्यूट का राइट है। मतलब जो हमने टारगेट दिया है, आपको पता ही होगा, जब हम टारगेट की वैल्यू देते हैं फ्रेम नेम, जैसे अगर ये मैं बात करूँ भगत सिंह का जो href है, ये किस में खुलेगा, जिस टैग का एट्रीब्यूट टारगेट हो, राइट होगा, जिस क्या कहते हैं, टैग का वैल्यू जो है नेम एट्रीब्यूट का राइट होगा, उसी में ये खुलेगा। भगत सिंह जी का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू, सब में देखिए राइट है टारगेट, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो यहाँ देखेंगे फ्रेम सेट में, देखिए किस फ्रेम का टारगेट हमारा नेम राइट है, ये वाले का। अगर हम फर्स्ट में कर देंगे तो उसी में ओपन होने लगेगा, जबकि हमें लेफ्ट में फ्रेम को हमें क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट में हमें क्या करना है, इमेज दिखानी है। जब लेफ्ट पर क्लिक करें तो राइट में आए, तो ये राइट वाला फ्रेम है, इसी में नेम हमने क्या दिया, राइट दिया है, और टारगेट की वैल्यू भी राइट दिया, इसीलिए ये राइट साइड में ओपन हो रहा है। तो ये आपका कोडिंग था। मैंने हालांकि बहुत कम समझाया है, आपको पहले मैंने समझा रखा था क्लास में, और अगर आपने फ्रेम सेट पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग चुका होगा। तो हमें करना क्या है, 3 फाइल बनानी है, पहली भगत सिंह की, दूसरी गांधी जी की, तीसरी नेहरू जी की, तीनों लोग की फ़ोटो लगानी है और इंट्रोडक्शन लिखना है। और चौथी फाइल जो है हमें फर्स्ट डॉट HTML, मतलब पहले फ्रेम में हमें रखना क्या है, तीनों लोग का फ़ोटो रखना है, और हमने हेडिंग बना रखी है, तो हमने ये किया है। और एक मेन फ्रेम हमें कौन सा बनाना है, फ्रेम सेट का, जिसमें हम फ्रेम सेट को की मदद से फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट में हम क्या करेंगे, 20 पिक्सल जो 20% है उसमें हम क्या करेंगे, तीनों इमेज लगाएंगे, तीनों का नाम लिखेंगे। और राइट साइड में क्या करेंगे, जब तीनों पर क्लिक करें तो राइट साइड में हमारा ओपन हो, यही हमें करना था। और हमने जैसा कि ये देख लिया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।